क्या है टॉपिक हम लोग का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में MOT उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी थ्योरी तुम लोग पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़े हम लोग, उसके बाद VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़े, डाइपोल मोमेंट पढ़े। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे थे? कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए। आयनिक के बारे में पढ़ चुके थे ना, आयनिक कैरेक्टर। फिर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जितना भी हैं उन लोग के लिए थ्योरी चल रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया चला हम लोग को कैसे ओवरलैपिंग होता है, बॉन्ड बनता है। कुछ पढ़े हो, रिवीजन कर रहे हो? कल ही परसों टेस्ट है ना, अगला महीना करेगा रिवीजन, क्योंकि फाइनल एग्जाम हम लोग सीधा फाइनल पे फोकस करते हैं ना जी, और फेल होके आ जाते हैं। देखिए इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है, किसके लिए रहेगा? कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, आप लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। मतलब मॉलिक्यूल कैसे बनता है जी? जब एटम और एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मान लो एक हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, कौन सा एटम है ये वाला? कौन सा एटम है? अच्छा ये मॉलिक्यूल है, चलिए ओके। ये बना अपने आप Cl2 हो गया होगा? नहीं, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से मिला होगा, क्या बना होगा? Cl2। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला होगा, क्या बना होगा? H2। तो एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चलिए ठीक है, मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक। हमको जो अभी ये MOT पढ़ना है हम लोग को, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है, कुछ कुछ चीज के लिए पढ़ना है, जो हमारे NCERT सिलेबस में है, जो हमारे नीट के लिए है, JEE के लिए, उतना चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, तुम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है? कहो कि तुम लोग, हम लोग सर पढ़ते ही नहीं है ना। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, वहां पे कुछ छोड़ो, रहने दो। देखो एटम है तो एटम में ऑर्बिटल होता है? कहो कि वो भी नहीं पता है सर हम लोग को। अरे एटम है तो एटम में ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा जी? होगा। एटम में क्या होता है? सेल है, उसके अंदर सबसेल है, सबसेल में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो p ऑर्बिटल, p सबसेल के एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना जाएगा? बस चलो कंफ्यूज हो जाता है, p बोल दिए तो 3 ऑर्बिटल, 3 दूनी 6। अरे p के एक ऑर्बिटल में बोल रहे हैं ना। तो अब पहले बोल चुके, देखो ये नीट 2014 14 या 16 के अप्रोक्स में क्वेश्चन आया था, p सबसेल के एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चा लोग पहले देखते देखते तुरंत याद आ गया, p सबसेल मतलब 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन दिया था 6 इलेक्ट्रॉन, मार्क आया सब 95% गलत है ना। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं, मान के चलिए अगर एटम और एटम मिल रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल और ऑर्बिटल भी तो मिक्स होते होंगे ना, मिल रहे होंगे। तो मिलने से कुछ नया ऑर्बिटल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स बन गया। तो अब जब मॉलिक्यूल बन गया तो वहां पर हम एटम का ऑर्बिटल यूज नहीं करेंगे, बट क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल। चलिए अच्छा, ये थ्योरी आया क्यों, क्या चीज बताया ये आकर, है ना। मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, है ना, कि मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उनको एनर्जी डायग्राम वगैरह हम लोग बनाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे हर चीज। तो जैसे मान लो एक हम स्टार्ट करते हैं कहां से, देखो ऑक्सीजन को जानते हो? किधर देखा है कहीं? ऑक्सीजन देखा है? अरे नहीं देखा है, आज तक ऑक्सीजन नहीं देखा है तुम्हारे आसपास, है ना जी। ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या जानते हो? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। O2 के फॉर्म में रहता है, O3 के फॉर्म में रहता है? अच्छा O3 के फॉर्म में नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, दैट इज क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो एक हम यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या बोले? 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4, 8 कंप्लीट हो गया। चलिए बताइए बाहर वाला सेल कौन है, 2s है कि 2p है? 2s 2p दोनों है, ठीक है। सेल की बात करें, हम सब सेल नहीं बोल रहे, सेल दोनों है। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, शाबाश। अरे जब बोल रहे हैं कि सेल दोनों है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन ना होगा जी उसमें, बोलेगा अरे सर हमको तो आउटर वही दिखा, वही हम 4 मार के आ गए, वो तो -5 लेके आ जाएगा उधर से। देखो यहाँ पे ये, अब हमको एक बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर से बोलो। 4 + 2 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम बनाते हैं तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया कितना? 6। एक और ऑक्सीजन बनाते हैं तो इसमें भी कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6। तुम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे स्टार्टिंग में, है ना, 10th क्लास में ही पढ़े थे। देखो क्या होता है, इन लोग अपना यहाँ से एक एक शेयरिंग किया, फिर यहाँ से भी एक एक शेयरिंग किया, ठीक है। देखो तो O2 मॉलिक्यूल जो बना अभी, कहीं तुमको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? अनपेयर्ड का मतलब भी नहीं समझ में आता है, तुम पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? इस बेंच पे तुम पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है?
अनपेयर्ड है, तुम्हारे साथ कोई नहीं ना है जी, तुम अकेला है मतलब अनपेयर्ड है, पेयर नहीं है, पेयर का मतलब जोड़ा है ना, जोड़े में तुम बैठे हो नहीं, अकेले बैठे हो ना, अनपेयर्ड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। कहीं दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो देखने से क्या, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बताइए थोड़ा, क्या होते हैं जी? क्योंकि आप टीचर हैं, आप बताइए, हम लोग थोड़ी बताएंगे, है ना। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। कैसे? बहुत स्ट्रांगली नहीं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की बात करेंगे। तो मान के चलो ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और तुम लोग में से कुछ हो पैरामैग्नेटिक, कुछ हो डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो कौन अट्रैक्ट होगा इधर? जो पैरामैग्नेटिक है। पता कैसे चलेगा कौन पैरामैग्नेटिक है? जिसके ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक, है ना। हम क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट कौन होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डबल ऑलरेडी है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अपने लाइफ से कंपेयर कीजिएगा। अगर आपके पास दोस्त है तो नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है ना जी। जहां तहां नहीं भटकिएगा, अकेले इंसान पागल जैसा भटकते रहता, नहीं भटकता। यहां पर देखो ऐसे हम लोग बनाते थे ना, ये हो गया इसका कंप्लीट। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कहीं भी? नहीं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी जो हम ओवरलैपिंग करे थे, है ना, दो बॉन्ड बना रहा था ना, वहां भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था। लेकिन ये थ्योरी क्या बोलता है कि O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। मतलब O2 के पास, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पे तो हमको नहीं दिख रहा है लेकिन होता है। तो उसको देखिए क्या एक्सप्लेन किया, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। O2 मॉलिक्यूल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताया। देखिए जी, इसको मिटाते हैं। पहला चीज क्या बताया? दिस एक्सप्लेन। कौन एक्सप्लेन? ये थ्योरी। पहला चीज क्या बताया? पैरा मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। इसमें बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। हम लोग सब निकाल कर देखेंगे बारी बारी से कि 2 हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, दूसरा चीज क्या बताया ये थ्योरी? और क्या क्या बताता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल, है ना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कुछ कुछ मॉलिक्यूल। तो देखो क्या क्या चीज, दूसरा पॉइंट को हम लिखते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जैसे देखो हीलियम का नाम सुना है, He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम ऐसा बता रहे हैं, हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद बेरिलियम को जानते हो, Be2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, और नियोन 2 ATC, और भी हो सकता है। इनर्ट गैस तो हमेशा मोनो एटॉमिक होता है। इनर्ट गैस को जानते हो, इनर्ट गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इन लोग कभी भी डाई एटॉमिक नहीं बनता है। Ne2 He2 Ar2 Kr2 ऐसे नहीं बनेगा, है ना। तो इन लोग कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक। तो हम यहां दिखाएं कि इन लोग जो है ये सब कुछ कुछ मॉलिक्यूल के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, और भी कुछ, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ जैसे कुछ कुछ बता रहे हैं, Li2 B2 C2 N2 O2 F2 ऐसे कर करके ATC, जो भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल है इनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। एक और अच्छा चीज बताया, क्या बताया? एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल, या ऐसे लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज हैविंग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जैसे देखिए, एक बात बताओ, मान लो यहां पर देखो जी, ये कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है? अभी कार्बन कार्बन क्या दिख रहा है? यहां कार्बन कार्बन क्या दिख रहा है? यहां देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसा होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा होता है? तो अभी तुमको अगर इसके बारे में पूछेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, कितना बॉन्ड बन रहा है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे। तो ये सॉरी, ये पूरा नहीं चला होगा, देखो ये
1 2 3, ये बॉन्ड जो दिख रहा है कितना कितना बॉन्ड बन रहा है इन लोग के बीच में, एटम्स के बीच में, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो अगर हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1.5 है तो क्या करेगा, बोलेगा सर इसको थोड़ा मिटा दीजिए हल्का सा, इतना कर दीजिए, इतना कर दे। किसी का 2.5 है सर, तो ये तो 2.5 ऐसे ही लग रहा है सर, आपका 2.5 है ना, हाँ, अरे 2.5 3.5 हो सकता है, तो जनरली 0.5 बोलेंगे, 0.5 तो इसको हाफ कर देगा, है ना। ऐसे नहीं करना है, क्या करना होगा, देखो ये क्या बताए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पेसीज हैविंग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, जैसे क्या क्या हो सकता है, 0.5 हो सकता है किसी का, 1.5, 2.5, ऐसे कर करके बॉन्ड ऑर्डर बताया। तो क्या क्या चीज बता रहा है जी, देखिए क्या क्या चीज को बताया, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, अच्छा सिर्फ O2 के बारे में, क्या O2 से बताया, ठीक है, O2 के बारे में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, हम लोग जितना मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं अभी पढ़ेंगे, सबके बारे में बता सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायामैग्नेटिक होता है ना। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझ में आता है, देखो बहुत जगह यही चीज यूज होता है, पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां भी यूज है, केमिकल बॉन्डिंग में तो यूज है ही है, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, अब तो सिलेबस से हटा दिया गया, नीट जेई से हटा दिया एस ब्लॉक को, कोई नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे, टाइम बचेगा तो, है ना, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हटाया है भाई, उससे को रिलेट करके क्वेश्चन डाल दिया तो तुम लोग फंस सकते हो वहां पे, तो उसको भी पढ़ लेंगे लास्ट में। पैरामैग्नेटिक हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड में जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें रिपल्सन होता है, दूर होते हैं। डायामैग्नेटिक पी से पैरामैग्नेटिक पास आएगा, डी से डायामैग्नेटिक दूर होगा, याद रखिएगा। पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये बात है ना। अट्रैक्ट होने वाला काम कौन करता है, जो सिंगल होता है, याद रखना ये बात है ना जी, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है सर, हम लोग बहुत सिर्फ पढ़ने वाले इंसान हैं। ये चीज समझ में आया, 4 लाइन, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं, लिखिए जल्दी से। नीट में हमेशा 2-3 क्वेश्चन आता है इससे, मतलब 2-3 मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा ही। क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कितना होगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है कम है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लिखने आएगा, एनर्जी डायग्राम। हो गया, हो गया होगा सबका, लिख लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना है जी, कैसे निकाला जाता है, देखिए कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं हम आप लोग को, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, एक होता है देखो NB माइनस Na/2, ये क्या है NB, देखो ऐसे लिख रहे हैं, NB क्या है, अरे इधर देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बोलेगा क्या क्या लिख रहे हैं सर, Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। जैसे देखिए अगर हम एक बात बोलते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, क्या बोले हम, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मान के चलो हम किसी का लिखे कौन सा, 1s, और एक और हो गया क्या 1s। जैसे बोलेगा सर किसका लिखे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, देखो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो इसका क्या ऑर्बिटल होगा 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, दैट इज 1s1, ये भी क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो जाएगा 1s1, तो 1s ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होता है, बना दिए ऐसे। तो यही ऑर्बिटल क्या होता है, जब क्या बोले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, तो देखो इस तरह से कुछ फॉर्म होता है, एक ऑर्बिटल थोड़ा ऐसे दिखेगा ऊपर में, ऐसे दिखेगा नीचे में, ये ऊपर नीचे क्या होता है समझाते हैं। देखिए जो आपको नीचे दिख रहे हैं है ना, एनर्जी इस हिसाब से होता है, देखो मतलब एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा किस वाले का, ऊपर वाले का, है ना। देखो ये नीचे जो होते हैं इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, एक बात बताओ व्हाट इज दिस, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, AO है ना जी, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिला तो क्या बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो हो गया ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन वाले, बॉन्डिंग वाले, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। कौन वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले, ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम फिलहाल समझना। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट किए हैं, NB से। देखो क्या लिखे हैं, BMO इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको वहां से माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ घटाओ तो तुम लोग का आता ही होगा, चेक कर लेंगे थोड़ी देर में, है ना।
कर देता है बच्चा लोग, छोटा छोटा जोड़ घटाव गलती कर देता है। ये पॉइंट समझ में आया क्या है? ये फॉर्मूला है जस्ट, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। इस फॉर्मूला की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में होता है, जब तुम सीखोगे तब जरूरत है, बाद में ये सब छोटा मोटा चीज ऐसे ही कर लोगे, है ना। फिलहाल के लिए ये चीज, एक चीज थोड़ा सा देख लो, थोड़ा थोड़ा सुनना। देखो इधर, एक सेकंड बस, फिर लिखना। ये क्या है? 1s। कैसे ऑर्बिटल है? एटॉमिक। ये भी क्या है? 1s। कैसे ऑर्बिटल है? एटॉमिक। तो s ऑर्बिटल कभी भी मिलता है तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई तो नहीं बनता है। s के मिलने से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था ना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस भी ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? ये भी नाम वही रहेगा, नाम तो इसका भी क्या रहेगा? 1s ही रहेगा, लेकिन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। तो नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 1s। इस ऑर्बिटल, ये कौन सा? मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो गया अभी, ठीक है ना। पहले एटम के ऑर्बिटल थे, मिलकर क्या बन गया? मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। और अभी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तो होगा ना, तो बॉन्ड कैसा बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो नाम क्या देंगे? सिग्मा 1s। और ऊपर वाले का नाम क्या देंगे? इसका भी नाम सिग्मा 1s। बोलेगा सर क्या डिफरेंस है? ऊपर वाला है, इसमें क्या लगा देना? स्टार। इसका नाम सिग्मा 1s, उसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s। ऊपर में क्या होता है? स्टार जमीन पे होता है कि आसमान में होता है जी? ऊपर वाले में क्या रहेगा? स्टार, है ना। एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या लगता है? स्टार से रिप्रेजेंट करना है ना। भूलेगा नहीं ना, नीचे नहीं ना करेगा, आसानी से कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। ऊपर वाले में क्या होगा? स्टार लगेगा। इतना उतारिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, है ना? अरे हो गया। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखना है जी? एप्लीकेशन। ये नहीं लिखते हैं, ग्रीन तो ऑलरेडी बोर्ड है। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, है ना। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। चलो जी, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग को देखना है, तीन चीज को देखते हैं, समझते हैं। लिखिएगा बाद में, तुरंत लिखने ही लगता है तुम लोग। अरे तो क्लास खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा ना। देखो मान के चलिए एनबी और एनए समझ में आया ना जी? कुछ होता है, अगर एनबी में इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा, एनबी का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ज्यादा है Na के इलेक्ट्रॉन से, इफ, पहले बात, इफ Nb इज मोर देन Na, तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जो होगा पॉजिटिव होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? पॉजिटिव। और स्पेसिस क्या? एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेंगे, है ना। दूसरी बात सुनिए, इफ Nb इज इक्वल टू Na, अगर ऐसा कहानी हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा केस, अगर ऐसा हमको मिलता है, ऊपर जाओ, ठीक है, ऐसा अगर हो गया, इफ Nb लेस देन Na, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनो, यानी कि मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? Nb माइनस Na/2। ये फॉर्मूला सिंपल सा दे दिए थे। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए क्या है? ये इसेंशियल कंडीशन। ये क्या है? इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड जानते हो जी? तुमने बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिया, बताओ क्या क्या होता है? एक ही पता है, तो तुम्हारा वही एक से काम पूरा इसेंशियल कर लेगा बॉडी में, वही अकेला। खैर छोड़ो, बायोलॉजी में नहीं घुसते, बाद में चलेंगे। देखिए Nb माइनस Na/2, ये फॉर्मूला था। अगर Nb में ज्यादा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, देखो भाई बॉन्ड बनाना है तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो बॉन्ड बन पाएगा? बोलेगा सर बॉन्ड ऑर्डर 0, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के बीच में कोई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितना? 0। अरे तो क्या मतलब, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस है फिर वहां पे तुम्हारा दोस्ती का? नहीं है। अब दोस्ती तुम अपने अकॉर्डिंग समझ लो, तुम अपने दोस्त के बारे में सोचो, ठीक है। देखो बॉन्डिंग कैसा है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्ड बन रहा है ना वहां पे जी, तो बढ़िया है। चलो ठीक है, तुम लोग एग्जिस्ट कर रहे हो, मान के चलो, है ना। अब मान के चलो तुम लोग का बॉन्डिंग कैसा है? बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया तो मिला 0। अरे तो बोलेगा हम लोग एग्जिस्ट फिर भी करते हैं सर। कैसे करते हैं? मन में सोच कर करते हैं? नहीं, मन में सोच कर एग्जिस्ट नहीं करना है। तीसरा देखो, तीसरा तो हद हाल है, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, बॉन्डिंग कैसा हो गया? नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? बच्चा लोग रटता है कि Nb
इज इक्वल टू एन क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। रटने का बात है, सोच कर देखो ना, हर चीज को लाइफ से कोरिलेट क्या करो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को कोरिलेट करोगे ना तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या था, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर होगा कि नहीं उसका, होगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ना जी, करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0, कुछ है ये नहीं है हम लोग के बीच में, है ना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुम खत्म हो जाएगा इंसान, मतलब एटम नहीं रहेगा, एटम रहेगा। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहां पर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। चलिए केस लेकर देखते हैं। सुनो, हमको एक बात बताओ, ये कौन है, अरे इधर, ये कौन है, H2, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अभी मान लो हमको नहीं मालूम है, चेक करके देखते हैं करता है कि नहीं। तो देखिए, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी क्या हो जाएगा 1s1। चलिए बहुत बढ़िया। इसका ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट बना सकते हो, सेम बना, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए हम बता रहे हैं। चलिए 1s 1s, ये तो क्या हो गए, इनको अरेंज कर दिया गया, कंबाइन किया गया तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बन गए। तो कैसे ऑर्बिटल हो गए, ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। पहले कैसे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे थे जी, एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल था, 2 ऑर्बिटल बनेगा। तो अभी देखो टोटल इलेक्ट्रॉन एटम्स में कितने थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, देखो भाई हमको मत देखो, यहां देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन, देखा करो, दिमाग चलाते रहा करो, एकदम शांत बैठ जाता है, सोचता है जो बोल रहा है सुनो, जाओ क्लास से, है ना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यहां पर कितना, 1, टोटल कितना हुआ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहां पर एक ऑर्बिटल है, तो यहां पर कितना लिख दे, 1 इलेक्ट्रॉन लिखे, 2 लिखे, मैक्सिमम कितना जा सकता है 2। तो दोनों कहां पे आ गया, बॉन्डिंग में, बॉन्ड बना है यहां पर बॉन्डिंग में। चेक करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, चेक करना जरूरी है। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, हमको एक बात बताओ कि इसका नाम 1s था, इसका नाम क्या था जी, सिग्मा 1s, इसका नाम क्या था, सिग्मा स्टार 1s। चलिए, ये बॉन्डिंग वाले थे, ऊपर वाले क्या, एंटी बॉन्डिंग वाले, नीचे वाले क्या थे, बॉन्डिंग वाले। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, Nb में कितना है, Na/2, फॉर्मूला ये ना था जी। तो बताइए Nb में कितना है, ये पूरा कैप्चर होता है ना, ठीक है। 2, Na में कितना है 0/2, 2/2 कितना आया 1। अरे ये पॉजिटिव है कि नहीं, -1 तो नहीं ना लिखे हैं, तो पॉजिटिव है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बात समझ में आया, नहीं आया, आया। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, फिर हम स्लाइड पीछे कर देंगे, लिख लेना एक बार में। H2 एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक हम बात करते हैं He2 का, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अभी हमको नहीं मालूम। चलिए, हीलियम है ना जी, ये हीलियम है, एक और हीलियम, तब ना He2 बनेगा। बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका कितना 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, इसका भी क्या हो जाएगा 1s2। कितने ऑर्बिटल इसके यूज हो रहे हैं, 1 या 2, 2, शाबाश। ये ऑर्बिटल है और बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है 1, ठीक है। तुम लोग लगता है क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब देना होता है ना जी, तुम लोग बस जवाब देना है, सही या गलत, सही तो कभी होता नहीं है। चलो, क्या नाम थे इसका 1s, इसका नाम क्या था 1s। कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, कितने थे 2, बना दीजिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई हो गया। इसका नाम क्या था सिग्मा 1s, इसका नाम क्या था सिग्मा स्टार 1s, स्टार है ऊपर वाला, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, चारों नीचे रख दें, बोलेगा 1 2 3 4, चारों रख दीजिए, 4 - 0/2 2, क्या होगा, तुम्हारे रखने से 4 आ जाएगा ना, तुम्हारे रखने से ना मेरे रखने से। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हो गया। अब ऊपर जाएगा, यहां भी 2। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया Nb - Na/2। बोलो भाई, ये ना था फॉर्मूला। Nb में कितना वैल्यू है बॉन्डिंग वाले में, नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। ऊपर बे 2, 2 - 2/2 बोलेगा 2। अरे क्या आंसर आएगा, आता है 0/2 कितना होता है, और 2/0 कहो कि वो तो पूरा चलते जाएगा, है ना, क्या आएगा जी 0। तो अरे देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0, कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा
नहीं करेगा। तो हमको पता चल रहा है कि नहीं कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी। यानी He2 का हम लोग चेक किए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 0, तो मॉलिक्यूल क्या एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए जहां पॉजिटिव आ रहा था एग्जिस्ट कर रहा था, 0 हो गया नहीं करेगा, तो माइनस में तो करेगा ही नहीं करेगा। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, जल्दी से उतारो फास्ट, क्यों पढ़ाते जाए जी, बाद में उतार लेगा। हाँ तो जाएगा ना, देख के भी लिख लेना, पढ़ा करो तुम लोग के नाम पे सब ऑनलाइन चल रहा है, तुम लोग आज तक अभी खोल के देखा नहीं ऑनलाइन में क्या हो रहा है ना। लेक्चर देखोगे भाई, एक बात तो हम जानते हैं तुम लोग यहाँ कहाँ पढ़ रहा है, मान लो ठीक 80% समझ में आया, अगर थोड़ा दिक्कत होता है क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन करने में अगर दिक्कत हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक बार बोल दिए तो पूरा ब्रेन में हमेशा के लिए छप गया, तो रिपीट करके देख लिया करो, 2 के स्पीड में 3 के स्पीड में देखा करो, लेकिन देख लोगे ना तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। हाँ 2 से ज्यादा नहीं होता है, कोई बात नहीं, जितना हो पाता है उतना से करो, है ना। चलिए अरे सुनो सुनो सुनो, देखो जी पहला स्लाइड कहाँ था, पहला स्लाइड ये वाला था। सुनो अभी 2-3 चीज और बात करेंगे बारी बारी से, जब हम लोग पढ़ेंगे ना की पॉइंट में सब पढ़ेंगे। देखो नॉन एग्जिस्टेंस देखे कि नहीं हम लोग, देखे, एग्जिस्टेंस देखे कि नहीं देखे। अच्छा फ्रैक्शनल ऑर्डर वाला नहीं देख पाए तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर पैरामैग्नेटिक की भी बात करेंगे। देखो भाई सुनो, हम 3 चीज कराते हैं, यहां देखिएगा, एक है H2, एक हमारे पास क्या है H2 प्लस, और एक हमारे पास है H2 माइनस। आपको क्या लगता है कौन कौन से स्पेसीज एग्जिस्ट करेंगे कौन नहीं करेगा, H2 तो करेगा, H2 प्लस करेगा, H2 माइनस करेगा, अभी हमको नहीं पता, करते हैं पता। देखो इधर सुनो जी, H2 वाला तो अभी हम लोग डायग्राम बनाए थे ना भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल दैट इज 1s, दूसरा ऑर्बिटल ये भी 1s, ये मिक्स हो गया, नाम क्या हो गया सिग्मा स्टार 1s, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका सिग्मा 1s। एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, दोनों कहां चला गया, इसमें चला गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाले थे हम लोग, 2 - 0 Nb - Na/2, कितना आ रहा था 1। चलिए यहां पर H2 प्लस है, कोई बात नहीं, इसको भी बनाते हैं, है तो 2 हाइड्रोजन है, अरे 2 हाइड्रोजन है ना, मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिख रहा है हमको, बस दिक्कत क्या हुआ है, देखो इसका भी 1s, क्या दिक्कत है कि 2 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस का मतलब क्या हुआ, एक निकल गया, बाहर निकल गया, चला गया, जाने दो जो जा रहा है, तो कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक ऑर्बिटल में तो नहीं ना रहेगा जी। अब देखिए इसको अरेंज कर दीजिए, कर दिए, इसका नाम सिग्मा 1s, क्यों लिख रहे हैं बार बार लिखो अभी तुम लोग भी, ताकि ये सब चीज समझ में आने लगे, बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। बताइए टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बना दे, यहां पर एक ही था तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो जी, बॉन्डिंग में कितना है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, कभी कभी ऑर्बिटल काउंट करने लगता है बच्चा लोग, क्या हो जाएगा 0.5। ये क्या फ्रैक्शनल आ गया क्या, लेकिन पॉजिटिव है क्या, अगर पॉजिटिव आया बॉन्ड ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो यानी कि ये भी मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये तो कर ही रहा था। लास्ट वाले को लेकर चलते हैं, जाओ उधर, ठीक है, इसके बारे में लेकर चलते हैं। देखिए सुनो, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव का मतलब कितना हो गया 3, तो देखो एक ऑर्बिटल 1s, इसका भी 1s, 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, मतलब किसी एक ऑर्बिटल में कितना होगा 2, और एक में कितना होगा 1। चलो अरेंज कर लिए, इसका नाम क्या हो गया सिग्मा 1s, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 कहां जाएगा नीचे, एक कहां जाएगा ऊपर। बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या फॉर्मूला, Nb - Na/2, Nb में कितना है 2, Na में कितना है 1, 2 - 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.5। अगेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि ये दोनों केस में क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या देखें हम लोग, ये दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट की नहीं जी, एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना,
सिंपल जोड़ घटाव करना है। अच्छा, ये टॉपिक जब हम पढ़ा लेंगे पूरा, अभी टाइम लेंगे 2-3 दिन, क्योंकि 11th क्लास के हो तुम लोग, पूरा बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। लेकिन जब पूरा पढ़ लेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो, हम मात्र 15 से 20 मिनट का एक क्लास लेंगे एक्स्ट्रा, सारा चीज को, या रिवीजन जब कराएंगे बस 15 से 20 मिनट चाहिए होता है करने के लिए। बहुत सिंपल ट्रिक देंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा इसका। लेकिन फिलहाल एक बार कंप्लीट पढ़ना जरूरी है। अरे टेस्ट तो अभी वाला दो ना यार, ये सब के लिए इतना टेंशन लेता है, बाद में फाइनल टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा कहो कि खुद नहीं बताते हैं, कहां से था? हाँ, पहला वहां देखो, ये पहला ही था बॉन्ड ऑर्डर वाला, फर्स्ट का एबीसी चल रहा था, जो भी है। अब हम एक दूसरा देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर का, ये एप्लीकेशन तुम लोग सब जानता होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे होता है कि नहीं होता है? सिंगल बॉन्ड लॉन्ग होता है कि डबल बॉन्ड? कहो कि देखे नहीं है कभी। अरे सिंगल बॉन्ड लंबा होता है कि डबल बॉन्ड? सिंगल होता है, लॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। डबल छोटा हो जाएगा, ट्रिपल और छोटा होता है। ठीक है, तो अच्छा चेक करते हैं। देखो यहां पे हम ये फॉर्मूला दे दिए, ठीक है। सुनो यहां पे देखो जी, हमारे पास है, कभी क्वेश्चन बोल देगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ निकालना है आप लोगों को। सुनिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन मान लो एक है, एक मॉलिक्यूल है C2H6, दूसरा मॉलिक्यूल है C2H4, तीसरा मॉलिक्यूल है C2H2। फोटो बनाने आएगा? क्लास 10th पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? देखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, कितना हाइड्रोजन है? 3 3 6। यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इधर इधर और इधर। सुनिए, C2H2 है, अभी क्या कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इधर हाइड्रोजन लगा दिए। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा? टेट्रावैलेंट होता है, 4 कंप्लीट करना है बॉन्ड, 1 2 3 है, एक डबल बॉन्ड लगा दिए। अभी क्या है? C2H2, कार्बन कार्बन है, इससे कितना हाइड्रोजन है? बस 1। अब इसका कंप्लीट कैसे होगा? इसको क्या करना होगा? 3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड लेंथ पूछा है, कार्बन हाइड्रोजन का नहीं पूछा है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आंसर उसी का दिया जाता है। देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अभी हम वो सब नहीं निकाल रहे, सिंपल तुम खुद बताओ कितना दिख रहा है बॉन्ड? 1। इसका कितना दिख रहा है? 2। इसका कितना दिख रहा है? 3। अब हमको एक बात बताओ, इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ इससे, है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है जी, किसी का 1 है, लेंथ किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ किसका होगा? बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम है, यानी कि 1 वाले का। इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अच्छा, अब लास्ट केस एक और देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कौन सा है जी? स्टेबिलिटी। भोला का लिट्टी पता है? एफएम सुनता है तुम लोग? कुछ नहीं, पहले पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे उधर घुस जाएगा फिर, है ना। आइए चेक करते हैं, हम अभी नहीं जानते हैं कुछ भी। हम सुनो बताते हैं। मान के चलो क्वेश्चन दे देगा तुमको, तुम्हारे पास है O2, तुम्हारे पास है O2 प्लस, और तुम्हारे पास क्या है? O2 माइनस। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, तो अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर मान के चलो तुम लोग को नहीं मालूम है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछ देगा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा किसका कम, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा किसका कम। अच्छा, ये तो बनाते हैं। इससे पहले तुम एक बात बताओ, H2 का जान गया, H2 प्लस का जान गया, बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था H2 का? अभी जस्ट बनाए थे। H2 प्लस का, अगर इसमें पूछ देगा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो जहां ज्यादा बॉन्ड दिख रहा है वो ज्यादा स्टेबल। अरे भाई कहो 3 बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है। 2 हो गया, एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि 2 बॉन्ड को? कहो कि हमको तो, हम तो किसी को तोड़ देंगे। अरे तुमको नहीं तोड़ना, सिंपल लॉजिकली सोच के देखो, एक बॉन्ड तोड़ना आसान है कि 2 बॉन्ड, है ना। 3 बॉन्ड हो जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड।
तो ज्यादा स्टेबल देखो ना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 0.5 है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जी? इस वाले का होगा। बात समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला दिया है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? कोई बच्चा को मालूम है? कहो कि सर नहीं निकालने सिखाए हैं आप। अरे क्या कभी ऑक्सीजन का फोटो बनाए हो? कहो जीवन में पहली बार देख रहे हो ये O2 ऐसे? नहीं देखा था पहले? हैं? कितना दिख रहा है? तो इसका तो बता सकते हो ना? नहीं बता सकते हो? अच्छा, O2 प्लस का कितना होगा? एक तरीका बताएंगे कैसे जोड़ना। सुनो, एक चीज हम बताते हैं, बस 2 मिनट में तुम किसी का भी निकाल लेगा अगर दिमाग काम करेगा तो, अगर उस टाइप का मैथमेटिक्स थोड़ा भी ठीक होगा तो। क्या करना है तुम लोगों को पता है? कोई भी मॉलिक्यूल हमको मिल गया, ये चीज हम आगे चल के करेंगे, बस अभी आज का लास्ट कर रहे हैं सेशन को, इसलिए थोड़ा सा हम बताते हैं इस चीज को, बाद में काम आएगा। O2 है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो O2 में कितना हो जाएगा? 16। पहला काम करना है 8 घटा दो उसमें से, कितना बचा? 8। अब बस तुम्हारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए, ठीक है, कि 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर, ये काम आएगा, बाद में काम आएगा, अभी लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर। पहला काम क्या करना है, जो भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा आ रहे हैं, तो बताओ अगर 16 आ रहा है तो 8 से ज्यादा है कि नहीं है? तो 8 से ज्यादा अगर है तो क्या करना है, 8 घटा दो पहले, कितना बचा? 8। अब 8 में से क्या करोगे, 3 डब्बा नीचे है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरता है? लोअर एनर्जी में, है ना? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया? 2। कहां जाएगा? 1 और 1 2 ऐसे। अब बताइए ये नीचे वाले क्या होते हैं? बॉन्डिंग। ऊपर वाले क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना है? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? बाय 2। क्या हो गया? 4/2 कितना आ जाएगा? 2। अभी मान ले मात्र 5% समझ में आया होगा, फिर से देखो, अभी हमारे पास क्या है? O2 प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल 16 था, एक निकल गया, कितना बचा? 15। अब सोचो 15 में से पहला काम क्या करो? 8 घटा दो, कितना बचा? अब फिर हमको डब्बा भी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर, और तब बताओ 3 डब्बा नीचे तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 6। तो नीचे कितना जाएगा? 6। ऊपर कितना जाएगा? 1। 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2.5। वेरी गुड, चलिए 2.5 इसका निकालते हैं। O2 माइनस 8 दूनी 16, एक माइनस का मतलब एक गेन कर लिया, 16 और 1 17, 17 में से 8 घटा दो, अरे जोड़े घटाओ करना है, शुरू से जोड़ घटाओ तो हम बोले हैं, कितना बचेगा? रुक जाओ भाई, आराम से करते हैं काम। 8 दूनी 16, एक और आ गया 17, 17 में से 8 घटा दिया, कितना बचा? 9। 9 आया, 9 आ गया भाई, 9 में से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे? 6। 3 डब्बा है तो कितना मैक्सिमम जा सकता है? 6। कितना बच गया? 3। 6 माइनस 3/2 कितना बचेगा? 1.5। 1.5। अरे क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तुम लोग? निकाल लिया। अच्छा, बहुत सारा मॉलिक्यूल नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसका स्टेबिलिटी बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इसका बॉन्ड लेंथ बताइए, जो निकालना सब निकाल के रख देंगे, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर आया ना जी, 2 आया, 2.5 आया, 1.5 आया। अब तुम बताओ स्टेबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होगा? O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस। एक आज का लास्ट क्वेश्चन आइए करते हैं हम लोग। हमारे पास N2 है, हमारे पास N2 प्लस है, हमारे पास CO है, हमारे पास B2 है, हमारे पास C2 है, ये सब चीज है। चलो बस मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाओ, अभी सब मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बस ये 5 मिनट का बोनस था, ठीक है। बस निकालने सिखा देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। बताओ जी एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन, बस कौन सा फोटो दिखना चाहिए? 3 डब्बा, देखो डब्बा भी चेंज होगा थोड़ा सा, कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल। बस 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर, है ना। चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आया, कितना घटाना है? 8। 8 घटा दिया, पहले वाले में 8 घटा दिया इस वाले में, ठीक है, तो क्या बचा? 6। 6 कहां जाएगा? नीचे। तो 6 माइनस 0/2 कितना आ गया? 3। निकल गया N2 का बॉन्ड ऑर्डर। 3 होता है कि नहीं बॉन्ड उसमें? होता है। N2 प्लस आ गया हमारे पास, यानी कि 14 था, एक निकल गया, बचा 13। 13 में से 8 घटा दो, कितना बचा? 5। पांचों का पांचों कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ऊपर कुछ जाएगा? 5 माइनस 0/2 कितना आ गया? 2.5।